गाथा एक पुस्तक लिखी गई है, विक्रम साराभाई की जीवनी। तो उसमें घटना का वर्णन है कि एक भारत में नौजवान व्यक्ति, वो सुनाई दे रहा है आपसे? रहने दीजिए, लेट इट कम। उसकी वो बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो सकता। तो विक्रम साराभाई बार के चेयरमैन थे। उसी समय की बात है कि एक नौजवान भारतीय लड़का एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट होता है और उसको बार में जॉब लगती है। तो वो अपना प्लेसमेंट ऑफर लेकर तिरुवनंतपुरम जाता है। उसका प्लेसमेंट वहाँ हुआ था, राइट। तो एक नौजवान है, मतलब अभी उसमें नौजवान का जोश है, कुछ करके दिखाना है, उस प्रकार की मेंटालिटी। और मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मेहनत की, अच्छा कॉलेज, फिर अच्छा नौकरी, लोग सम्मान करेंगे अगर मैं कहूँगा मैं बाद में काम करता हूँ। तो एक दिन वो एक पार्क में घूमने के लिए गया, तो उसने बेंच में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच पे लेटा हुआ था और वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो उसने ऐसे थोड़ी सी गर्दन घुमाकर देखा, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम था भगवद गीता। तो वो व्यक्ति जाकर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो वो कहता है गीता है, बहुत अच्छी पुस्तक है, क्या तुमने पढ़ी है? और वो वृद्ध व्यक्ति उठ जाता है और उसको बैठने का इशारा करता है कि बैठो, कुछ बात करेंगे। तो नौजवान व्यक्ति पूछता है उनको, माता जी आप चैंटिंग मत करो क्लास सुनते समय, एक ही काम करना चाहिए, या तो क्लास सुनना चाहिए या चैंटिंग करना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता है, एक ही चीज़ हो सकती है। तो वो लड़का उनसे पूछा, आप देखने में तो बुद्धिमान लगते हैं, क्यों आप ये पुस्तक पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? तो वृद्ध व्यक्ति कहता है ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सुंदर बात लिखी है और काम की बात लिखी है। तो वो उनसे पूछता तुम विश्वास नहीं करते गीता वगैरह पर? तो नौजवान कहता है ना, मैं क्यों विश्वास करूँ, मैं तो साइंटिस्ट बन चुका हूँ। साइंटिस्ट थोड़ी ना ये सब पुस्तकों पर विश्वास करता है ना। साइंस, हमको साइंस पे विश्वास है, हमको अपने आत्मबल पे विश्वास है, हमारे रिसर्च पर विश्वास है, इस पे विश्वास है। गीता में क्या है, ये तो बहुत पुराने ज़माने के पुराने लोगों की पुस्तक है, हम लोग को इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो व्यक्ति बोलता है लेकिन इसमें भी तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी गई है ना। तो वो बोला नहीं, ये सब बेकार है। तो वो व्यक्ति कहा ठीक है। तो उसी समय वहाँ पे एक बड़ी गाड़ी आती है, उस गाड़ी पर जो गवर्नमेंट की गाड़ी पे साइरन लगा रहता है ना, वो लगा हुआ होता है। वो गाड़ी रुकती है और ये व्यक्ति उठता है, उस गाड़ी में जाके बैठने वाला है। तो उसी समय इस नौजवान को एहसास होता है कि अरे ये व्यक्ति छोटा इंसान नहीं है, इसके लिए ये गाड़ी आई है, मतलब इसका कोई अच्छा पोस्ट होगा। तो वो पूछते सर आप हो कौन? आप देखने में तो बड़े आम इंसान लग रहे हो। तो बोलता है आई एम मिस्टर विक्रम साराभाई, चेयरमैन ऑफ BARC। तो अब उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तो अभी BARC में ज्वाइन कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, और ये उस कंपनी का चेयरपर्सन है, मतलब उस इंस्टीट्यूट का चेयरपर्सन है अभी। तो वो बोलता है सर एक क्वेश्चन पूछा आपने, आप इतने बड़े साइंटिस्ट होकर इस पर विश्वास करते हो? तो फिर वो कहता है बेटा तुम्हारा साइंस का डेफिनेशन सही नहीं है। तुम साइंस की जो एक्सटर्नल सुपरफिशियल अचीवमेंट्स है उसको तुम सब कुछ समझ रहे हो, लेकिन वो साइंस है क्या? वो साइंस बेसिकली इस प्रकृति में जो अद्भुत चीज़ें होती हैं उसी को साइंस स्टडी करता है और अप्रिशिएट करता है। तो जब तुम इस प्रकृति में अद्भुत घटनाओं को अप्रिशिएट कर पाते हो साइंस के बलबूते पर, जो व्यक्ति इस सृष्टि को बनाया है उसकी बुद्धि को भी तो अप्रिशिएट करो। और उसी व्यक्ति ने इस ग्रंथ में वो सारी रहस्यमय बातें लिखी गई है कि वो कौन है, उसने सृष्टि कैसे बनाई, ये सृष्टि कैसे चलती है, ये भी तो एक विज्ञान है, और ये तुम्हारे उस विज्ञान से बहुत ऊंचा विज्ञान है। तो उस नौजवान को समझ में आया कि एक्चुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, वैल्यू नहीं था, गीता क्या है पता नहीं था। तो वैसा ही मेंटालिटी एक सामान्य इंडियन का आज के समय में है, और
उसके अनेक कारण हैं। उसके कारण क्या क्या है? एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़ा योगदान उसका है। दूसरा हमारा समाज है ना, जो हमारे इन ग्रंथों को और अपनी मूल संस्कृति को महत्वपूर्ण समझकर दूसरे प्रकार की संस्कृति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है ना, पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक। और तीसरा हमारा ओवर एम्फोसिस मटेरियल प्रोग्रेस पर। जैसे कि इस बैग का अगर मार्केट में 300 रुपये दाम है, आप दुकान में जाते हो, वो आपको बोलते हैं 30,000, आप क्या बोलोगे? अच्छा होगा, बस 300 का 30,000 आपको बोलेगा तो आप बोलेंगे ब्रांडेड है। आप बोलेगा अरे बेवकूफ़ बना रहा है क्या, 300 में मिलेगा, तुम तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। ब्रांड होने से क्या हो गया, अच्छा थोड़ा ना हो जाता है। ब्रांडिंग में क्वालिटी नहीं होती, ब्रांडिंग में ब्रांड होता है, राइट। वही सेम क्वालिटी की वस्तु आपको कम दाम में भी मिल सकती है, बस ब्रांड का पैसा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रांडेड क्वालिटी अच्छी ही होती है। ब्रांड का नाम है, इतना एडवर्टाइज करता है तो पैसा तो निकालना पड़ेगा ना उसको, राइट। तो 300 का कोई अगर 30,000 कहेगा तो आप बोलेंगे दिस इज ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? ओवर वैल्यूड, है ना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने जो मटेरियल प्रोग्रेस है, मटेरियल सक्सेस है, मटेरियल हैप्पीनेस है, आज के समय में उसको कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यू दे दिया है, जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है। हमने उसको ओवर वैल्यू बना दिया, समझ लेना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, और उससे उसको अचीव करने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन हमने क्या कर दिया है, मैं आपको मूर्ख बना देता हूँ। ये 300 की चीज़ मैं कहता हूँ, जैसे माता जी ने कहा ब्रांडेड है, तो मैं बोला ब्रांडेड है 30,000 में मिलेगी, तो आप बोले चलो अब गधे के जैसे मेहनत करेंगे, 30,000 रुपये कमाएंगे और फिर 300 का बैग खरीदेंगे 30,000 में, है ना। आज के समय में एक्चुअली हमारे समाज की हालत ये हो गई है कि जिसकी वैल्यू इतनी सी है उसको प्राप्त करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। एक्चुअली उसकी वैल्यू इतनी सी है, लेकिन चूंकि समाज बोलता है नहीं नहीं इतनी वैल्यू नहीं है इसकी, ये 300 का नहीं है, कितने का है, 30,000 का है। तो हम बोलते हैं अरे 30,000 का है, फिर तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए, राइट। एंड देन वी स्ट्रगल वेरी हार्ड टू गेट दैट 300 का थिंग इन 30,000, और फिर हम बोलते हैं यार मज़ा नहीं आया, संतुष्टि में कैसे होगी, मूर्ख बन के आ गए हम लोग, कहाँ से सेटिस्फैक्शन है। तो आज का आधुनिक समाज ने मटेरियल लाइफ को कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर दिया, दैट दिस इज ऑल इन ऑल, ये सब कुछ है, इसके बिना आपका जीवन कुछ नहीं है, बेकार है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट, उस कारण से हाँ चलेगा। तो वो उस कारण से गीता का जो महत्व है, वास्तविक महत्व है, उसको हम नहीं समझ पाते कि गीता हमें क्या दे सकती है, व्हाट इट कैन गिव टू अस, है ना, उनको समझ में नहीं आता, राइट। तो उस वैल्यू सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, उसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, थोड़ा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है कि जानो इट्स ओके, सुनाई दे रहा है ना आप सबको, बस तो रहने दीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो होती रहेंगी। तो वो वैल्यू वो जो ओवर वैल्यूड है उसका रियल वैल्यू हमको जानना है, और फिर उसके लिए कितनी मेहनत करनी है उसको समझना है, और जो एक्चुअली वस्तु है जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए चेष्टा करनी है। वो क्या है? वो है कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है कि हम इसके द्वारा जो प्राप्त नहीं किए हैं वो प्राप्त कर लें। दैट इज़ व्हाट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर, है ना। जो हमने इतने जन्मों में नहीं प्राप्त किया है वो अब इस जन्म में प्राप्त हो जाए। वो क्या है? वो एक ऐसा सुख है जिसके लिए आपको आपके बाहर कोई चीज़ की तलाश नहीं करनी होती है, वो आपके अंदर ही है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। परंतु आप उसको खोज चुके हो क्योंकि आपने अपना मन कहीं और लगा दिया, है ना। और वो रिवर्स गियर में दोबारा पीछे जाने के लिए जो
रास्ता है वो गीता सिखाती है कि आप इस रास्ते से भटक गए थे, अब गीता का रास्ता अपनाकर आप उस ओरिजिनल स्टेट को अचीव कर लीजिए जो आपका वास्तविक स्वभाव है। तो उससे संबंधित इस श्लोक से संबंधित एक श्लोक एक कथा आती है गीता महात्म्य ग्रंथ में जो पद्म पुराण में है। भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो अगर मैंने कहा ना वो वैल्यू सिस्टम अगर हमारा सही नहीं होगा तो ये स्टोरी भी हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ये गीता क्या कर सकती है। तो एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण किस कारणवश गलत कार्यों में पड़ गया, चोरी करना, नशा करना। तो एक दिन वो उत्तर दिशा की ओर जाता है पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा कमाता है और वो अपने शहर में जिसका नाम था जन्मस्थान वापस आना होता है। तो पैदल उसको यात्रा करनी थी। तो रात में कुछ दिन बीतने के बाद बीच के स्थान में वो रात में एक वृक्ष के नीचे आराम करता है कि आज रात में यहाँ सोते हैं, कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करें। तो रात के समय कुछ चोर आके उसको लूट लेते हैं और उसकी हत्या भी करते हैं और जितना भी उसका धन था चुरा लेते। ठीक है, अब ये ब्राह्मण था तो ब्राह्मण होने के नाते तो उसको सद्गति मिलनी चाहिए थी अगर असली ब्राह्मण सही ब्राह्मण होता तो। लेकिन उसने तो गलत कार्य किए, पाप कर्म किए, तो उसको दंड मिला। दंड के रूप में उसको तुरंत शरीर प्राप्त नहीं हुआ, उसको भूत बनना पड़ा, बिना शरीर के रहना पड़ा, है ना। तो वो दुखी जीवन जी रहा था, दुखमय जीवन जी रहा था। घर नहीं आया, परिवार में सूचना पहुंची, लोग चिंतित होने लगे। तो लोग को ये शंका हो गई कि वो तो मर गए होंगे, शायद ऐसा हुआ होगा। तो उनके बेटे को पता चला कि पिताजी तो इतने दिन से गए हैं, आए नहीं हैं। तो बेटा उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है कि पिताजी कहाँ होंगे। जब वो उसी नगरों से गुजर रहा होता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, कहता है मैं तो तुम्हारे पिताजी से मिला था और मुझे जितना पता चला वो तो मर गए, चोरों ने उनको लूट लिया और उनकी हत्या कर दी। तो इसको बड़ा दुख होता है। तो तुरंत वो सोचता है मैं यहाँ से काशी जाऊँगा, बनारस, और सबसे पहले वहाँ जाकर पिताजी का पिंड दान करूँगा, जिससे कि उनको मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा मैं करूँगा। तो वो जब काशी के लिए निकल रहा होता है, अकस्मात ऐसा होता है कि वो उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते से उसके पिताजी घर वापस आ रहे थे उस शहर में, और वो भी उसी पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करता है एक रात को। जब वो पेड़ के नीचे पहुंचता है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है। तो वो ऊपर की ओर देखता है तो देखता है कि पिताजी जो उसके मर चुके हैं वो पिताजी का स्वरूप उसको दिखाई देता है। उसने क्या किया था, वो भक्त था भगवान का और शुद्ध जीवन जीता था। तो शाम के समय जो वो पेड़ के नीचे पहुंचा था, उसने अपना संध्या वंदन किया, पूजा की और भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण किया, है ना। तो पिताजी तुरंत वहाँ पर प्रकट हुए और अब उनका सुंदर सा विष्णुदूत वाला स्वरूप था, 4 हाथ भुजाओं वाला स्वरूप था। और पिताजी कहते हैं कि तुमने तो मेरा उद्धार कर दिया, कोई काशी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैकुंठ चाह रहा हूँ। तो लड़का पूछता है पिताजी क्या हुआ था और कैसे आपका उद्धार हो गया। तो फिर बताते हैं कि सारी घटना बताते और कहते हैं चूँकि तुम इस पेड़ के नीचे आज शाम में भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ किए, तो उस 3रे अध्याय का पाठ के लाभ से मुझे अपने भूत योनि से मुक्ति मिल गई और मैं अब वैकुंठ गमन करूँगा। तो बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि इतना पावरफुल है ये गीता का पाठ कि इससे एक भूत जिसको कितने वर्षों तक दुख भोगना है उसको तुरंत मुक्ति मिल जाए, तो ये तो अद्भुत है। तो बोलते पिताजी आपका कोई और आदेश जाने से पहले। तो पिताजी कहते हैं मेरा भाई है, उसने भी बहुत गलत कर्म किए, वो तो नरक में कहाँ सड़ रहा है, उसको भी निकाल दो। तो और कोई बोले और जितने भी हमारे पूर्वज होंगे, क्या पता कोई कौन सी योनि में कहाँ भ्रमण कर रहा होगा, उनको भी निकाल दो। तो लड़का कहता है ऐसा करता हूँ पिताजी, मैं जितने भी लोग नरक में सबको उद्धार कर देता हूँ, मैं गीता का 3रा अध्याय पाठ करता हूँ, है ना। तो उसने ठान लिया कि मैं गीता का 3रा अध्याय तब तक पढ़ूंगा जब तक सब लोगों का उद्धार ना हो जाए। ये उसकी इच्छा हो गई और वो पाठ करता था।
तो उसके पाठ के प्रभाव से एक दिन यमराज के लोक में विष्णुदूत आए और यमराज को गए, भगवान विष्णु ने संदेश भेजा है सबको छोड़ दो। बोले सबको कैसे छोड़ दें, क्या किया सबने जो छोड़ दें? बोले वहाँ पे एक ब्राह्मण है, उसने संकल्प किया है कि जब तक यमलोक खाली नहीं हो जाएगा तब तक मैं पाठ नहीं छोड़ूंगा, गीता का तीसरा जाएगा। तो पाठ कर रहा है, तो विष्णु ने कहा है अब उसका संकल्प ये पूरा करना है तो सबको छोड़ दो। तो यमराज कहते फिर मैं क्या करूँगा? बोले चलो आप ही विष्णु से पूछ लो, अब आपको क्या करना है, खाली हो गया तो उनका क्या काम है ना। तो भगवान विष्णु के पास आते हैं, उनका गुणगान करते हैं और वो भगवान विष्णु को कहते हैं ऐसा हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं हाँ मेरी भी ये इच्छा है कि उनका उद्धार हो जाना चाहिए। तो वो कहते हैं अब मुझे क्या करना है? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ड्यूटी जो है वो वैसा का वैसा है, तुम जाओ, तुमको फिर से नए लोग मिल जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो तो बढ़ता रहता है। और भगवान विष्णु कहते हैं साथ ही साथ जिनका उद्धार उस समय होना था उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार गीता महात्म्य में ये 3rd चैप्टर का महात्म्य की कथा आती है कि 3rd चैप्टर पढ़ने मात्र से ऐसा लाभ मिलता है व्यक्ति को। ऑफ कोर्स हमें एक बात समझनी चाहिए कि इस प्रकार का लाभ हमें तब मिलता है जब हम वो श्रद्धा से पढ़ते हैं, एक निर्मल हृदय से पढ़ते हैं, है ना। और हमारे उस लाभ में रुचि भी होनी चाहिए, हमको वो चाहिए होगा तभी हमको प्राप्त होगा, नहीं तो वो हमको नहीं मिलेगा। हमको चाहना होगा कि हाँ हमें ये लाभ चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट या दिस इज़ व्हाट आई नीड, तब हमें वो प्राप्त होगा वो, और वो श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो ऐसे गीता महात्म्य ग्रंथ में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जो लाभ का वर्णन वो करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उस लाभ में हमारी रुचि होनी चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तब हमें वो प्राप्त होगा। और अगर हमारा लाभ का परिभाषा छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके दृष्टिकोण में वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो फिर हमको गीता में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी तक हमने उसको अपनी इच्छा नहीं बनाई है ना। तो क्या करना चाहिए हमें बड़ा बन जाना चाहिए बच्चों से। बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, अभी हमको खिलौने के साथ नहीं खेलना है, अभी हमको बड़ा बन जाना है। बड़ा बनने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को बड़ा बनाओ। संसार के अंदर में ही इच्छा मत करो, संसार के बाहर जाने की भी इच्छा करो, है ना। जैसे कोई इंडिया में है तो क्या बोलेगा आपको, अब इंडिया में पूरा जीवन निकाल दिए, कहीं अमेरिका वगैरह घूमने नहीं आए, कभी जाओ तो सही इंडिया में, क्या कभी कोई तो फॉरेन ट्रिप करके आओ, कि मरने से पहले एक तो फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए, है ना। तो कहने का था कि बस इतना सा जीवन, तो वैसे बस इतना सा जीवन, भौतिक जीवन में ही संतुष्ट हो गए, आध्यात्मिक सुख क्या होता है उसको भी तो अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए, इच्छा को बढ़ाना चाहिए कि ये तो हमने अनुभव कर लिया, अब इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है बदल जाएगा बहुत। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जब संसार आप भ्रमण करते तो आपको पता चल जाता है कि सब एक जैसा ही है। नहीं तो ऐसा लगता है नहीं इधर अलग होगा, उधर अलग होगा, उधर अच्छा होगा, इधर अच्छा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा घूम फिर के आ जाइए, अब सब तो एक जैसा है, क्या अलग है, कुछ अलग नहीं है। मैं मिडल ईस्ट गया था, वहाँ पे डिवोटीज बोले प्रभु जी कहीं घूमने चलोगे? मैंने कहा कहाँ घूमने ले जाओगे हमको? बहुत सुंदर सुंदर मॉल्स हैं। मैंने कहा बॉम्बे में नहीं है क्या? वो तो वहाँ पर भी है। अभी हाँ आपका मॉल का साइज, शेप, कलर अलग हो सकता है, लेकिन मॉल तो मॉल होता है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, राइट। तो वो आप बोल सकते हो नहीं यहाँ का बहुत सुंदर है, आफ्टर ऑल वो मॉल ही है और कुछ उसमें अंतर नहीं। तो आप घूम लोगे, फिर लोगे, सब अनुभव कर लोगे, आपको पता चलेगा ये तो ऑलमोस्ट सेम सा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा 19-20 वो एक दिन के लिए एक्साइटिंग होता है बस, कि नई जगह है, नया अनुभव है, फिर नेक्स्ट डे से वही जो आपकी यहाँ समस्या वही उस इंसान की समस्या, और कुछ अंतर नहीं है, सेम प्रॉब्लम। ऑफिस जाना है, बॉस डांटेगा, ये करना है, घर वाले की अपनी प्रॉब्लम, बच्चों की अपनी समस्या, उनको भी स्कूल जाना है, उनको भी मेहनत करनी है, वही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो इंसान भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, है ना। तो बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अब मुझे अपनी इच्छा को बढ़ाना है, अब ये सब जो इच्छा थी इसके बाहर जाकर कुछ और इच्छा करनी, कि मेरा वैसा अनुभव हो, आध्यात्मिक अनुभव हो, आध्यात्मिक लाभ मिले, आध्यात्मिक अनुभूति हो,
आध्यात्मिक सुख मिले, जो वास्तविकता में सुख है, आनंद है, उसकी प्राप्ति हो। तो उसके लिए भगवत गीता हमारी सहायता कर सकता है। प्लीज़ अपना फ़ोन साइलेंट कर दीजिए माता जी, है ना। तो ये भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मानव समाज एक अंधकार में जी रहा है और उस कारण से जो सही नहीं उसको सही मानकर उस कार्य में लगा हुआ है और वो दुखी है, परेशान है। लेकिन वो अगर जो वास्तविकता में सच है उसको स्वीकार करेगा तो सुखी बन जाएगा। क्योंकि वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसको सुख कैसे मिलेगा? वो अनुभव ही नहीं कर पाएगा उसका सुख। तो वो गीता के द्वारा हमको समझना है, एक एक श्लोक कृष्ण अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं, किस दिशा में अर्जुन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। भारत में भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी परिस्थिति ऐसी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बहुत भगवान ने हमें बहुत सुंदर अवसर दिया है कि हम उसको फॉलो कर सकें। संसार में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपकी इस प्रकार की जीवन शैली जीने की इच्छा भी हो तो भी आपके पास में अवसर ना हो, ऐसी परिस्थिति है। यहाँ पे तो वो परिस्थिति है हमारे पास में। लेकिन जैसा हमने कहा ना, 3,300 की वस्तु को हम 30,000 वाला मानते हैं और जो 3 लाख की वस्तु उसको हम 3 रुपये वाला सोचते हैं। अगर आपको आज के समय में कोई भगवत गीता देता है, कोई कहता है इसको खरीद लीजिए, कितने 400 रुपये, इतने ज़्यादा, है ना। और वही 400 रुपये व्यक्ति एक टाइम कोई घटिया सा रेस्टोरेंट में एक टाइम का भोजन करके आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज रेस्टोरेंट में खाना खाए, कितना का बिल आए? 400 रुपये, कुछ भी नहीं। क्या 400? कुछ आज के समय 400 रुपये कुछ होता है क्या? लेकिन वही गीता 400 रुपये इसके लिए, है ना। लेकिन वो घटिया सा एक भोजन खाने के लिए जिससे आपका पेट खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा, जिसको किसने बनाया है पता नहीं आपने किसने बनाया है, उसका हाइजीनिक स्टैंडर्ड क्या है, उसकी सोच कैसी है, वो अभी क्या करके रेस्टोरेंट में कुकिंग करने के लिए आया, कुछ नहीं जानते हो, राइट। लेकिन वो खाने के लिए 400 रुपये जाने दो, कुछ नहीं, इतना तो आजकल खर्चा हो जाता है। इतने छोटे छोटे खर्चे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, राइट। नहीं, गीता इतनी महंगी, तो वैल्यू सिस्टम बदल गया और उस कारण से वो लाभ हमें जो मिल सकता है नहीं मिलता है। वे मैं नाइजीरिया में था, वेस्ट अफ्रीका में, तो वहाँ पे हम भक्ति करें यही मुश्किल बात है। पता है क्यों? वहाँ पे टमाटर, उनका करेंसी है नायरा, जैसे हमारा रुपया है। टमाटर 1 किलो का दाम है 2000 नायरा, है ना। और मीट का दाम है 1000 नायरा 1 किलो का। टमाटर मीट से 2 गुना महंगा है। शराब पानी के दाम पे बिकता है, 20 रुपये लीटर शराब, 20 रुपये लीटर पानी। तो वहाँ का व्यक्ति मजबूर होता है कि मैं शराब पीऊँ, वहाँ का व्यक्ति मजबूर होता है कि मैं मांस खाऊं क्योंकि मांस सस्ता है। आप समझ रहे हैं? मतलब वो ऐसी परिस्थिति में है कि वो एक अच्छा जीवन जीना चाहे, शुद्ध जीवन जीना चाहे, तो उसकी परिस्थिति उसको लाचार कर देगी, वो नहीं जी सकता। नहीं, भारत में तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में नहीं है, हम तो उसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा वो बोलेंगे ना, वैल्यू सिस्टम गड़बड़ हो गया। जिसका कीमत 300 है उसको 30,000 का हम वैल्यू देते हैं, जिसकी कीमत 3 लाख है उसको हम 3 रुपये का वैल्यू देते हैं। तो वो चेंज यहाँ आना चाहिए। वो चेंज आ जाएगा फिर गीता, भागवतम, गीता के श्लोक, साधु का संग, हरि नाम जप, ये सब का महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा और हम अपने आप करने पे लगेंगे। फिर आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई भक्ति करो, आप दूसरों को बोलेंगे भक्ति करो, है ना। आप खुद उनको समझाओगे भक्ति करनी चाहिए। हाँ, किसी को हमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमको वो समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कितना भी प्रवचन सुने, कितना भी साधु संग करें, जो साधु संग से लाभ मिलता है वो लाभ हाथ से निकल जाए, वो हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है, राइट, बेनिफिट को नहीं समझा है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही मूल्यवान है।
तो भगवत गीता का महत्व ये है। और प्रभुपाद जी इसी चीज़ का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण किए, संघर्ष किए, समझाने की कोशिश किए। प्रभुपाद जी में और अन्य साधुओं में ये अंतर है कि प्रभुपाद जी केवल सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा नहीं दे रहे थे, वो सच में मनुष्य समाज की या मनुष्य संस्कृति की रूपरेखा बदलना चाहते थे, है ना। कोई कल्चरल चेंज या सोशल चेंज लाने के लिए वो प्रचार नहीं कर रहे थे कि गरीब देश को अमीर बनाना है, अमीर देश को गरीब बनाना है ना। कोई बहुत बलशाली देश है उसको कमज़ोर करना है, कोई कमज़ोर देश है उसको बलशाली करना है। बोले ये सब परिवर्तन तो काल के प्रभाव से होता रहेगा, उसका कंट्रोल आपके पास में नहीं है। लेकिन वो लोगों की सोच को बदलना चाहते थे कि आपकी जो सोच है उसको थोड़ा सा बड़ा करो, उसको विस्तारित करो, है ना। केवल शरीर की चिंताओं के बारे में न सोच के उसके बाहर आके सोचो कि उसके बाहर भी जीवन है, उसके बाहर भी कुछ अस्तित्व है। मैं केवल शरीर ही नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व आत्मा के स्तर पर भी है। तो वो आत्मा का पोषण के लिए हम कितना समय देते हैं उसके बारे में सोचो। शरीर का पोषण के लिए तो हम समय देते हैं, वो देना भी चाहिए, लेकिन मेरे ही शरीर का या मेरे ही अस्तित्व का एक दूसरा अंग ये है कि मैं आत्मा भी हूँ, तो मैं उसका पोषण के लिए समय क्यों नहीं निकालता हूँ। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, उसमें से आप एक को भूखा मार दोगे तो वो परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। परिवार तो खुशहाल परिवार तब होगा जब चारों के 4 सदस्य को आप जितना समय देना है, जितना महत्व देना है उतना दोगे, राइट। वैसे ही मेरे अस्तित्व में केवल शरीर ही नहीं है, मेरे अस्तित्व में आत्मा भी तो है। तो उस आत्मा का पोषण के लिए मैं कितना समय देता हूँ या देती हूँ। शरीर का भोजन के लिए तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो शरीर सुखी रहे, शरीर आरामदायक सोफा में बैठे, शरीर को सुंदर देखने के लिए चित्र टेलीविज़न में हो, गाने सुनने के लिए हो, वो शरीर का सुख है। लेकिन वो जो आत्मा है उसके सुख के लिए मैंने क्या किया। तो शरीर अच्छा है, बहुत सुंदर, मन भी बहुत अच्छा है, बुद्धि भी है, लेकिन अगर आत्मा की हालत खराब है तो मैं सुखी कैसे रहूँगा। क्योंकि मैंने एक जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है मेरे जीवन का उसको तो अनदेखा कर दिया। तो मुझे कहाँ से संतुष्टि मिलेगी। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है ना। अगर समझिए जैसे प्रभु जी मुझे लेकर आए वहाँ से, तो इन्होंने बताया इनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का काम। आपकी फैक्ट्री में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे ना, करेक्ट। एक है रॉ मटेरियल लाना है, दूसरा है मैन्युफैक्चर करना है, तीसरा है फिर उसको सेल्स करना है। ये सारे अलग अलग डिविजन्स हैं। अभी आप सारा का सारा टाइम एक ही डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे डिपार्टमेंट का क्या होगा। चलेंगे वो नहीं चलेंगे, बंद हो जाएंगे ना। तो आपकी फैक्ट्री फिर नुकसान में चली जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपने सारा का सारा ध्यान एक जगह दे दिया, बाकी स्थानों में तो ध्यान ही नहीं दिया। तो आज के समय हम क्या कर रहे हैं, 24 घंटा किसके लिए, शरीर के लिए, 24 घंटा किसके लिए, मन के लिए, 24 घंटा किसके लिए, बहुत कम लोग होंगे लेकिन बुद्धि के लिए। लेकिन आत्मा के लिए कितना समय, उसके लिए कितना समय। तो उस आत्मा को भूखा रखेंगे तो उससे जो दुख मिलता है, कष्ट होता है, वो तो कष्ट मिलेगा ना, मिलेगा ना। और फिर वो कष्ट मिलेगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं एक सुखी इंसान बन रहूँगा। कहाँ से मिलेगा सुख। आपने उसको नेग्लेक्ट किया है, नेग्लेक्ट किया है तो उसका फिर परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा ना, करेक्ट। मैंने नेग्लेक्ट किया है तो नेग्लेक्ट करना मतलब लापरवाही है, तो उसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा, किसको, मुझे, मुझको भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं, राइट। तो हम वो नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमको ये पहले से पता नहीं था कि मेरे अस्तित्व का ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इट्स अ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, राइट। ना हमको दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट करना है, ना हमको इसको नेग्लेक्ट करना है, ना हमको शरीर को नेग्लेक्ट करना है, उसकी भी आवश्यकता है, उसका भी पूरा ध्यान रखना है, लेकिन हमको इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये एक बैलेंस्ड व्यक्ति है। और आज के समय में लोग ये बात नहीं चाहते तो बहुत कुछ नेग्लेक्ट करते हैं और बहुत कुछ ओवर एम्फसाइज करते हैं, है कि नहीं। जैसे कुछ लोग हैं
काम 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 काम, फैमिली के लिए टाइम नहीं। कुछ लोग काम 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 काम, हेल्थ के लिए टाइम नहीं, राइट, है ना। कुछ लोग इतना ज़्यादा शरीर का ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा शरीर के बारे में सोचना है ना, कि घर की जिम्मेदारियां को निभाना नहीं, उसके लिए समय नहीं हमारे पास में। तो लोग एक चीज़ को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बैलेंस इंसान कौन है? हाँ, फैमिली को जितना टाइम चाहिए उतना दो, जॉब को जितना टाइम चाहिए उतना दो, अपने स्वास्थ्य के लिए जितना टाइम चाहिए उतना दो, और साथ ही साथ अपने लिए, आध्यात्म के लिए जितना टाइम चाहिए उतना वो भी दो, उसको भी देना है, राइट। अभी बोलेंगे नहीं नहीं समय ही नहीं मिलता है, नुकसान आपका ही हो रहा है, किसी और का नहीं। जैसे आप बोलोगे ना सेल्स पे ध्यान दो, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ो, नुकसान किसका है? आपका ही, और किसी का नहीं, है ना। समय नहीं मिलता है तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि समय उसके लिए निकालना पड़ेगा, वो किसी और की भलाई के लिए नहीं करना है, आपकी भलाई के लिए करना है उसको। बोले समय नहीं है मेरे पास में, तो आपको समय निकालना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न द आर्ट कि कैसे समय निकालेंगे, कैसे मैं किस समय किस चीज़ में आवश्यकता से ज़्यादा समय दे रहा हूँ, उसको नहीं देना मुझे, है ना। अभी आप बोले नहीं नहीं उतना ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको 300 का सामान 3000 में बेच रहे हैं, और आपको थोड़ा सा बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, राइट। आपको 300 का सामान 3000 में बेच रहे हैं, एंड आपको इंटेंशन बनना है कि 300 का है भाई, 300 के लिए ही मेहनत करो, 3000 के लिए मेहनत मत करो। दिस इज ओवर वैल्यूड, ये वास्तविकता में उसका वैल्यू नहीं है। ये मिलके मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आई नॉट बी हैप्पी, राइट। और केवल सेटिस्फैक्शन ही नहीं, उससे दूसरों को भी जो मुझसे जुड़े हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आज के समय में व्यक्ति दुखी है तो खुद तो है और आसपास में सबको भी दुखी रखता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को खुश रखे, दुखी है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, और उसके पास में जो भी आता है वो भी फ्रस्ट्रेट होके जाता है, क्योंकि खुद परेशान है ना, तो वो दूसरों को कहाँ से वो खुश कर सकता है। लेकिन अगर हम अपना ओवरऑल केयर करके आत्मा का पोषण करेंगे, हम खुद खुश रहेंगे, और दूसरा इंसान जो हमारे पास में आएगा वो भी खुश होकर जाएगा, वेरी हैप्पी, खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी के जीवन से ये सीखने को मिलता है। बहुत से लोग थे प्रभुपाद जी से मिलने आते थे, प्रभुपाद जी की बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो जाते जाते बोलते थे इंसान बहुत अच्छा है अब वो जो बोल रहे हैं हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा सर वैसा नहीं है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, इससे मिलके मजा आता है। तो ये तभी हो सकता है ना कि जिससे आप मिले वो खुश हो, और आप उसके संग में गए तो आपको उस खुशी का अनुभव हुआ, राइट। तो वो कहते थे कि वो जो बोल रहे हैं हमारा सोच, विचारधारा, कल्चर, इच्छाएं बहुत अलग है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, 180 डिग्री ऑपोजिट है ना। लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, मतलब बात करके मज़ा आ गया, मिल के मज़ा आ गया। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वो पर्सनालिटी खुद में सुखी है, आनंद में है, और वो किसी के संग में आता है तो उसको भी वो अनुभव दे पाता है, राइट। तो इसलिए हमको इन बातों को समझकर बॉम्बे में रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय निकाले, आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकाले। और आप सोचेंगे अभी समय नहीं है तो बाद में और नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचिए कि बाद में और हो जाएगा, बाद में और नहीं रहेगा, बाद में और समय नहीं रहेगा, बाद में समय अगर रहेगा भी तो समय को सदुपयोग में लाने की क्षमता नहीं रहेगी। हाँ, हमारा मन हमारा साथ नहीं देगा, हमारी जीवा हमारा साथ नहीं देगी, हाँ, और हम जो करना चाहते कर नहीं पाएंगे। जो वृद्ध हैं वो उस बात को समझते होंगे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसका विल पावर कमज़ोर होता जाता है, उसका डिटर्मिनेशन कमज़ोर हो जाता है, वो अधिकांश अपना समय शोक में बिताता है, चिंता, है ना। और उस चिंता से निकलने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि उसका विल पावर बहुत कमज़ोर होता है। तो वो उन्हीं चिंताओं में फिर वो फंसता जाता है,
और उसी से परेशान रहता है ना। तो वो समय आने की हम वेट प्रतीक्षा क्यों करें जब ऐसी हमारी लाचारी वाली हालत हो जाएगी। अभी वो कैपेसिटी है कि हाँ मैंने ठाना है तो मुझे करना है। तो जब तक वो कैपेसिटी है आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहिए और उसमें भी अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाकी जो चीज़ है उसको जितना समय देना है दीजिए, संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। इससे हम गीता के जो वास्तविक बेनिफिट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। गीता क्या देती है हमको, गीता से क्या सुख मिलता है, या गीता जिस जीवन के बारे में हमें सिखाती है उस जीवन से कितना सुख मिलता है, कितना आनंद में व्यक्ति रहता है। तो इतना ही कहना चाहेंगे, समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। इस बात जी आपने जो बताया ना कि वैल्यू समझनी चाहिए उसे, लेकिन अगर हमें समझ में आती है लेकिन जब जिसके साथ में रहते हैं वो लोग समझना ही नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? टोटली ऑपोजिट लोगों के साथ में रहना, कंपलसरी रहना तो उनके साथ में ही पड़ता है। यस मैम। तो अभी प्रश्न के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। क्या आप उनको समझाना चाहते हो, आप समझा नहीं पाते हो, या फिर वो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं और आप उससे बचना चाहते हो। दो पहलू हैं। क्या आप उनको समझाने की कोशिश करते हो और वो नहीं समझ रहे इसलिए आपको निराशा है, या उनके न समझने के कारण आपके जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधा आती है, ये दूसरी बात है। इन दोनों में से कौन सा केस है? समझाना चाहते हैं लेकिन वो लोग समझना ही नहीं चाहते। अच्छा, और दूसरी सिचुएशन है या नहीं है कि उनके न समझने मुझे डिस्टर्ब नहीं करते उनकी लेकिन उन लोग को नहीं समझना है तो हम लोग, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रभुपा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि भगवान का संदेश देने वाला व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति को बदलना है या इस व्यक्ति को बदलना है। उनको सोचना चाहिए मुझे बस कार्य करना है, बताने का सही क्या है गलत क्या है। अब उसका लाभ लेके जो बदल गया बदल गया, जो नहीं बदला वो उसकी समस्या है ना। तो वो कहते थे जैसे एक किसान है, वो क्या करता है, वो खेत में ऐसे बीज फेंक देता है। हाँ वो तो बहुत सारे बीज फेंकता है, हज़ारों बीज फेंकता है, उसमें से कुछ ही बीज अंकुरित होते हैं और उनमें से कुछ ही बीजों में से पौधा निकलता है। अब किसान बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएगा कि हर एक बीज से पौधा निकले तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, करेक्ट। उसका काम क्या, आप बीज फेंको, फिर किससे पौधा निकलेगा वो उस बीज के भाग्य के ऊपर है। समझ रहे हैं ना। वैसे एक सही रास्ते के बारे में बताने वाले व्यक्ति को बहुत अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि इसी व्यक्ति को मेरी बात को सुनना होगा, बदलना होगा। उससे आप समय बर्बाद करोगे। आपका काम है बताना, शेयर करना। तो ये नहीं सुन रहे हैं तो बाबूजी बोलते हैं गो टू द नेक्स्ट, है ना। समय बर्बाद मत करो। अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो और सुनने वाले बहुत हैं, उनके पास जाकर ट्राई करो और वो सुनेगा। तो उससे क्या हुआ, आपका जो काम था वो बन गया। बस ये कि ये व्यक्ति नहीं चेंज हुआ तो वो तो अपना भी तो भाग्य लेकर आया है ना, उसको हम कहाँ बदल सकते हैं, उसका समय नहीं आया अभी। तो इसलिए किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए हमको, चाहे वो हमारा रिलेटिव हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, कोई भी हो, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना कर्म लेके आता है। प्रहलाद महाराज ने भी तो हिरण्यकशिपु को समझाने की बहुत कोशिश की थी ना, लेकिन हिरण्यकशिपु को समझा नहीं। वैसे बहुत से लोग होते हैं वो ज़िद्दी होते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, तो हम क्यों समय बर्बाद करेंगे। इससे अच्छा हम उस समय को बचाकर अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान देंगे और एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो संसार में इतने सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है ये, हम उनसे शेयर करेंगे, है ना। इसलिए
प्रचार करने वाले व्यक्ति को केवल अपना परिवार, अपना कुटुंब नहीं समझना चाहिए। बाबा जी कहते हैं उसको पूरा संसार अपना कुटुंब समझना चाहिए, है ना। फिर आप किसी की भी सहायता करो, आपने अपने परिवार वाले की सहायता की ना, है ना। तो ये करके इस प्रकार अपना समय बिताना। जो नहीं समझ रहा है छोड़ दीजिए। प्रभुपाद जी अगर हमारे जैसे बन जाते तो फिर वो पूरा जीवन अपने परिवार में ही नहीं बिता देते कि पत्नी को भक्त बनाना है, बच्चों को भक्त बनाना है। ये जब तक भक्त नहीं बनेंगे फिर घर के बाहर ये बात ही नहीं करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी वैसा नहीं किए, मतलब बहुत ट्राई किया, अब चलो अब दूसरों को भी बताना है, उसके लिए समय निकालना है। तो वैसे हमको करना है, कहीं और समय दीजिए, राइट। यस, फ्रस्ट्रेशन बहुत निकलता है फिर बाद में। हम टाइम पे उसको बोलते हैं, अलर्ट करवाते हैं, टाइम निकल जाता है, आफ्टर दैट उसका फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकलता है कि वी कांट हैंडल। तो उस समय क्या करना चाहिए? किसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है, हमारे या उनका? उनका निकलता है। तो देखिए, उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है तो उस समय आपको थोड़ा सा, हम गीता के ज्ञान को अपनी लाइफ में अगर फॉलो करते हैं तो हमें खुद भी थोड़ा डिटैच्ड होना सीखना पड़ेगा, अनासक्त होना, है ना। और जब भी ऐसी बातें होती है तो थोड़ा आत्मा के ज्ञान के स्तर से हर चीज़ को देखना चाहिए, केवल शारीरिक स्तर पे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज इस दिन में हम भागवतम से चर्चा कर रहे थे, तो एक एपिसोड आता है धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी घर छोड़ के चले जाते हैं रात को, और नेक्स्ट डे युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है। वो सुबह सुबह गए थे सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए, तो देखते अरे महल तो खाली है, दोनों नहीं है, गांधारी भी नहीं है। तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि इस वृद्ध अवस्था में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन उनकी सेवा करेगा, है ना। तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो उस समय नारद मुनि आकर युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, बेकार तुम चिंता करते हो, क्या तुम ही राजा हो? ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल इतना सा है, लेकिन ये भी तो जानो कि तुमसे बड़ा भी एक कंट्रोलर है, वो है विधाता, है ना। तो तुम्हारे हाथ से उनकी जिम्मेदारी निकल गई तो ऐसा मत सोचो कि उनका ख्याल रखने वाला कोई और नहीं है, भगवान है जो उनका ख्याल रखेगा, राइट। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, वो अब अपना जीवन में एक नए मोड़ को अपना लिए हैं और अब भगवान उनके लिए डिसाइड करेंगे कि आगे उनका कौन केयर करेगा, क्या उनका होगा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को आकर नारद मुनि ने आत्मा का ज्ञान दिया कि देखो आत्मा की दृष्टि से समझने की कोशिश करो कि वो पर्सनैलिटी जो है आत्मा के रूप में तो अमर है, वो तो मरने वाला नहीं है। अभी उसी के कुछ कर्म है जिस कारण से वो एक वर्तमान की परिस्थिति से गुजर रहा है ना? आपके सदुपदेश से उसके जीवन की धारा नहीं बदलेगी कि उसको अपना कर्म तो भुगतना पड़ेगा। जब तक वो नहीं अपने जीवन की धारा बदलना चाहेगा कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता, है ना। उसको इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस समस्या से बाहर निकलना चाहता हूँ, राइट। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो दूर का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो घर में रहने वाला हमसे सबसे करीब का व्यक्ति हो, ये डिटैचमेंट आना चाहिए गीता के ज्ञान के द्वारा। ये डिटैचमेंट लापरवाही नहीं है, ये डिटैचमेंट हार्ड हार्टेडनेस नहीं है, ये डिटैचमेंट इमोशनल न होना ये बात नहीं है, लेकिन आप बेसिकली उस सिचुएशन को ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, भावुकता की दृष्टि से नहीं देख रहे, है ना। तो जब भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो उस समय गीता के इन बातों को याद करना चाहिए कि जैसे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वैसे ये इंसान चाहे इसके साथ में जीवन में अभी कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, ये भी शरीर नहीं है, ये भी आत्मा है। तो ये केवल उसका एक बोलेंगे ना एक टेम्पररी एक्सपीरियंस है, और उस टेम्पररी एक्सपीरियंस को लेकर मुझे अपने मनस्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। वो टेम्पररी एक्सपीरियंस है, वो बदल जाएगा। अभी उसके बुरे दिन है, बुरा समय है, तो कुछ समय में वो अच्छा दिन और अच्छा समय भी आ जाएगा, है ना। ये परमानेंट नहीं है। जैसे कोई गलत रास्ते में है तो वो परमानेंट नहीं है। तो मैंने कहा गलत रास्ते पे जा रहे हो, सही पे आ जाओ, बोले नहीं मुझे जाना है, तो जाओ फिर,
क्योंकि परमानेंट नहीं है, वो सही रास्ते में भी आएगा जब उसका समय होगा, है ना। मेरे जबरदस्ती करने से नहीं आएगा, राइट। तो ये ज्ञान रखकर हमको समय बचाना चाहिए और जो हमको करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज होगा, क्यों चिंता करते? तुम्हारा जिम्मेदारी जब तक था जब वो तुम्हारी केयर में थे, वो तुम्हारी केयर से स्वेच्छा से गए ना, तुमने तो घर से निकाला नहीं है, वो तो स्वेच्छा से गए हैं। तो अब गए, अब उनके बारे में मत सोचो, है ना। वैसा शोक करना वो एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है, राइट। वैसा शोक मत करो, अब तुम अपने कार्य पे ध्यान दो, वैसा हमको करना है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है तो उस समय आप उसको कुछ बोलेंगे वो बुरा मान सकता है, राइट। उसे चुप रहना चाहिए। फिर वो व्यक्ति जब जीवन में धक्के खाएगा ना, उसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर उसके पास में आप जाके प्यार से बोलना, समझाया था तुझे, नहीं माने, है ना। फिर हमने समझाना छोड़ दिया, तो फिर वो व्यक्ति जान लेगा कि आप ऐसा नहीं कि आप केयर नहीं कर रहे थे, आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे, आप केयर भी कर रहे थे, लेकिन आपने स्टेप बैक इसलिए किया क्योंकि मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वो समय आने देना चाहिए, वेट करना चाहिए, समय आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में समय आता है। वो अभी व्यक्ति ऐसे आसमान में उड़ रहा होता है ना, समय आता है जब भगवान उसको ज़मीन पे ले आता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है उसका, वो दिन आता है, जीवन में आता है, वो व्यक्ति को एहसास होता है। तो समय का वेट करना चाहिए कि वो आएगा, तुम्हारा दिन भी आएगा, है ना। और उस फिर समय अपना, बाकी समय अपना कार्य करना चाहिए। हाँ, क्या हो जाने दीजिए। जीव इस संसार में, भौतिक जगत में लाखों जन्मों से हैं, क्या टू लेट, क्या टू लेट? वो आपकी तुलना में टू लेट है ना। ये हमारा जो जीवन है, छोटा सा जीवन है, उस तुलना में क्या उस पर टू लेट है, राइट। छोटा सा जीवन है। प्रॉब्लम ये है कि जैसा मैंने कहा ना कि हम उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, हमको ऐसा लगता है। वो उसको छोड़ देना चाहिए। इस जीवन में नहीं तो वो अगले जीवन में समझेगा, उसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। हमको अपना प्रयास करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, गो टू द नेक्स्ट। ये एक्सपेक्टेशन भी रखना ना कि ये व्यक्ति हमारी बात सुने, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है और कुछ नहीं, है ना। इसलिए कृष्ण गीता में परफेक्ट एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। क्या पूरी गीता सुनाकर अर्जुन को क्या कहा? जो करना है करो। ये नहीं कि मैं भगवान हूं तो मैंने जो बोला वो करो। कृष्ण इज डिटैच्ड, भगवान होकर भी वो डिटैच्ड है। अभी हम बोले अरे हम माता पिता, हम डिटैच कैसे हो सकते हैं? तो भगवान का अधिकार तो अर्जुन पे हमारे अधिकार से ज़्यादा है ना, बच्चों पे जो हमारा अधिकार है। हमने क्या किया अपने बच्चों के लिए? इस जीवन में तो जन्म तो दिया है भगवान, तो हर एक जीव को कब से संभाले हुए है, राइट। और वो भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सिखाया, अभी जो करना है करो, है ना। मतलब जो भगवान का अधिकार है जीव पर, वो चाहे तो रस्सी से बांध के बोल सकते हैं, छड़ी दिखा के, करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन वो भी क्या बोल रहे हैं? मैंने अपना काम किया, तुमको फॉलो करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। वैसे हमको भी सोचना चाहिए ना कि हमारा अपने रिलेटिव्स पे, फैमिली मेम्बर्स पे क्या अधिकार है, क्या अधिकार है? थोड़ा सा अधिकार है ना। उस थोड़ा सा अधिकार के आधार पर आपने गाइडेंस दे दिया, उससे ज़्यादा अधिकार हमारा है भी नहीं। कहाँ अधिकार है? हम सोचते हैं कि मेरा बहुत अधिकार है, नहीं अधिकार। कितना अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि आर कंट्रोल ओवर समवन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, है ना। बस उतना उसको यूज़ कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी फिर संसार में बंधने का कारण बन जाएगा। तो ऐसा है कि आप दूसरा बीमार था, उसका इलाज करने के खुद बीमार है। है कि नहीं? मतलब उसको मुक्ति का ज्ञान सिखाना है, उसको गीता सिखानी है, उसका
बेड़ा पार करना है और खुद का बेड़ा गर्क हो गया, मतलब तो फिर उससे बुद्धिमानी क्या हुई है ना, उससे लाभ क्या हुआ, उसमें तो अपना भी नुकसान ही हो गया है कि नहीं? वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 लाख रुपए की चीज को हम 3 रुपए की समझ लेते हैं, लेकिन 3 लाख रुपए की चीज को 3 लाख रुपए समझने के बावजूद भी हम क्यों कुछ नहीं करते? क्योंकि वो 300 का 30,000 भी है ना। नहीं समझ गए हैं, नहीं 3 लाख की है वो नहीं, वो 300 वाली अभी भी 30,000 वाली लगती है, उसको भी तो 300 का समझना पड़ेगा। जो 3 लाख का है उसका 3 लाख का समझ के है, लेकिन वो 300 वाला भी तो 300 वाला समझना पड़ेगा। तो क्या करें? समझने की कोशिश कैसे? हाँ। बहुत कठिन। वो तब होगा जब आप एक्चुअली उस वस्तु के अभाव में भी रहकर, उस वस्तु के अभाव में भी रहकर समझ जाओगे कि ये वस्तु पे मेरा जीवन आधारित नहीं है, तब आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उसको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कोई पर्सनल मेरा इशू है किसी वस्तु से या किसी एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को नाइकी के शूज़ पहनने की आदत है, मैं इसके अलावा तो कोई शूज़ पहन ही नहीं सकता, और वो जूते आते हो 20,000 के 40,000 के जो भी, राइट। तो एक दिन 2,000 के जूते पहन लो विद अ वेरी वेरी अनबायस्ड अप्रोच कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, है ना, और आप पहनो, हाँ ठीक है, इसमें भी तो मैं आराम से चल पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस वो ब्रांड नहीं है, थोड़ा सा फील अलग हो सकता है, लेकिन काम तो बन रहा है ना, ये भी जूते हैं वो भी जूते हैं। तो आप जब वो अनुभव कर लोगे तो फिर अपने आप वो 40,000 की नीड नहीं रहेगी ना। हाँ, तो वही बात है, हमको जो चीज़ों को हमने अननेसेसरी नेसेसिटीज़ बना लिया है, उसको थोड़ा छोड़ के अनुभव करना चाहिए कि ये सच में ज़रूरी है कि नहीं है। जब आप छोड़ोगे और आपको पता चलेगा कि ये ज़रूरी नहीं था, फिर आपको उसका वैल्यू समझ में आ जाएगा कि हमने अननेसेसरी इसको अपना नीड बना रखा था। इट वाज नॉट सो मच नीडेड, अननेसेसरी नीड बना रखा। काम तो हो ही जाता है, आराम से हो जाता है, लेकिन हमने उसको नीड बना ली तो हमारे लिए वो गले का फंदा जैसा हो गया, अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। वी हैव टू लर्न दैट लेसन हार्ड, थोड़ा सा उसमें मेहनत लगता है, क्योंकि अब आपने बुरी आदत अपने डाल दी तो उससे निकलने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा अपने ऊपर में प्रेशर डालना पड़ेगा कि मुझे ट्राई करना ही करना है। जैसे कि कोई भी बुरी आदत छोड़नी होती है, एक शराब पीना है, उसको क्या लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब जो छोड़ लेता है उसको लगता है अरे स्टिल आई कैन बी नॉर्मल पर्सन, है ना, एक नॉर्मल रह सकता है। इनफैक्ट अभी तो मैं पहले की तुलना में और ज़्यादा मेरा मेंटल स्टेट अच्छा हो गया है ना, तो फिर वो छोड़ देता है। तो उसको, लेकिन वो पहले इनिशियल स्टेज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोड़ने के लिए। तो ऐसे लोग आदत बना लेते हैं, हमारी उतनी बुरी आदत ना हो, लेकिन हमारी भी तो छोटी छोटी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। हम शराब की बोतल से आसक्त नहीं हो, लेकिन हम और भी बहुत चीज़ों से आसक्त हैं, है ना, करेक्ट। तो जैसे वो शराब की बोतल को छोड़ने के लिए उस व्यक्ति के लिए संघर्ष है, वैसे हमारी छोटी छोटी आसक्ति को छोड़ने के लिए हमारे लिए भी संघर्ष होगा, और वो संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वो वैल्यू तो पता है ना, ये वैल्यूबल चीज है, फिर भी हम संघर्ष क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं पता माता जी, पता होगा तो हम करेंगे, हमको समझ में नहीं आया। शराबी को पता है शराब अच्छी बात नहीं है। नहीं, सब शराबियों को पता नहीं है। आपको तो वो सेमिनार देंगे 1 घंटे का, शराब क्यों पीनी चाहिए, और क्या। अब हमें ऐसा लगता है हर शराबी को पता है, आप उनसे बात करो, वो तो आपको समझाएंगे, आपको भी पीनी चाहिए। ऐसा नहीं है।
जब हम बोलते हैं ना उनको पता है, इट इज ओनली सुपरफिशियल। अगर पता होता तो वो क्यों पीते? सुपरफिशियल है, पता होता तो वो क्यों पीते? वो कोई खुद ही व्यक्ति स्वयं को थोड़ा ना मारना चाहेगा, राइट? अनलेस वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब व्यक्ति हो, है ना? और आपको पता है कि आग को हाथ में लगाने से हाथ जलेगा, तो आप चलाओगे, तभी चलाओगे जब आप पागल इंसान हो, राइट? आप में कुछ एबनॉर्मलिटी है तभी तो आप ऐसा करोगे ना, अदरवाइज आप क्यों करोगे? तो ये कहना कि उनको पता है वो गलत है, उनको पता नहीं है। अब पता होता तो वो कैसे करते? नहीं करते, राइट? तो उनको सही तरीके से पता नहीं है, सुपरफिशियली पता है सबको। प्रभा जी कहते हैं ना, दे हैव अ होप अगेंस्ट होप। क्या? सब शराबी पी के मर गए, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, एक झूठी आशा रहती है कि आई एम स्पेशल, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं अलग हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, राइट? हाँ, सबके साथ होगा, मेरे साथ क्यों? आई एम स्पेशल। हाँ, फिर आप वो मैं एकदम लिमिट में पीता हूँ, मेरा लिवर खराब नहीं होगा, वो बाकी लोग का होगा। आई एम वेरी वेरी स्मार्ट ड्रंकर्ड, मुझे पता है कितना पीना चाहिए। समझ रहे हैं? तो भगवान की माया शक्ति व्यक्ति को इस प्रकार उल्लू बनाती है। तो वैसे हमको लगता है हमको पता है, हमको नहीं पता है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट, राइट? तो फिर भी हमको लगता है ना कि नहीं हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन हेल्प अस, देन हमको भगवान के सामने जाके सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि आई एम वीक, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे आप बल प्रदान करो, सहायता करो। वो करना चाहिए, और वो झूठा मूठा नहीं होना चाहिए, फिर वो सच्चा होना चाहिए कि मुझे सच में आपकी सहायता चाहिए, कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं लाचार हूँ, लेकिन आप मेरी हेल्प करोगे तो मुझ में चेंज आ जाएगा, चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। वो प्रार्थना में बल होता है, उससे हम बदल सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन, शुड स्टॉप, इट्स टाइम नाउ 9:10। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्रेचन करते वक्त ये क्वेश्चन बहुत टाइम आता है कि जब भी हम किसी को कहते हैं कि कलयुग में हमें चैंटिंग करना जरूरी है, तो वही कलयुग के लिए ऑथोराइज है। जैसे अलग अलग युग में अलग अलग विधि होती थी, तो फिर भी वो चैंटिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ और सिस्टम उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कुछ और देवी देवता का उन्होंने कुछ एवरीडे उनका रेगुलर इसमें होता है, तो उनको वो डर रहता है कि नहीं, मैं ये भगवान का छोड़ के अभी ये कैसे करूँ, मैं से ये नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे डिवोटीज को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं मेरा रूटीन जो है अभी, जो मैं मुझे बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो मैं एकदम सडनली कैसे छूटूं। तो वो कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि वो जो देवता उनके लिए मैं कर रहा हूँ तो वो इंसल्ट हो जाए, तो उनको कैसे? जी, थैंक यू। भारत में ये समस्या बहुत से लोगों के साथ होती है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि चूँकि वो धार्मिक होते हैं और किसी न किसी प्रकार कुछ धार्मिक भावना से जुड़े होते हैं, तो जब आप उनको एक कोई परिवर्तन लाने की बात करते हो तो थोड़ा सा उसमें संकोच होता है, क्योंकि आस्था बन चुकी है कुछ रिचुअल्स में, कुछ पर्सनालिटीज़ में, और उसको बदलना मुश्किल है, कठिन होता है। तो व्यक्ति को उस समय सोचना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, या हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्यों, किस लिए, किस कारण से। इसलिए केवल कि मुझे लोगों ने कहा था मुझे ये करना चाहिए, केवल इसलिए कि समाज मुझे कहता है, केवल इसलिए कि माता पिता मुझे ये धरोहर सौंप कर गए हैं,
केवल इसलिए कि मैं 20 साल से ये करता आ रहा हूँ। तो ऐसे अगर धारणा है हमारी कि लोग कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं, मैं ये करता आ रहा हूँ, तो उस विचारधारा को बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब आपकी श्रद्धा का जो आधार है वो केवल लोगों की बातें हैं, है ना। तो व्यक्ति को इस श्रद्धा से अब दूसरे श्रद्धा पर आने की कोशिश करनी चाहिए, और वो है शास्त्रीय श्रद्धा, कि जो भगवान ने शास्त्र दिए हैं उसमें क्या बात की है ना? और उसमें जो लिखा है मुझे वो फॉलो करना चाहिए, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं सही हूँ। तो उस स्तर पर जब तक व्यक्ति नहीं आएगा ना, तो वैसे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी चेंज लाना अपने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसने अपनी एक आस्था श्रद्धा बना ली, और उसका बुनियाद क्या है, जो बातें हमने पहले सीखी थी, जो लोग कहते आए थे, जो हमारा अनुभव रहा, है ना। लेकिन उन सभी में दोष हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो मेरा अनुभव है और मैं एक मनुष्य हूँ जिसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। वो दूसरे का अनुभव है जो भी मेरे जैसा एक मनुष्य है और उसमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस फॉल्टी है, वो मुझे बताने वाला है उसका एक्सपीरियंस फॉल्टी है। लेकिन ये जो शास्त्र है ये तो भगवान की वाणी है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे इसके अनुसार चलना चाहिए। देवी देवता की पूजा करते हैं, पूछना चाहिए क्यों। कृष्ण की भी पूजा करते हैं तो पूछना चाहिए क्यों, किस लिए, क्या कारण है ना। और अगर वो कारण नहीं पता है और अगर हम कर रहे हैं तो स्क्रिप्चर्स कहता है कि अगर आप ये जानकर करोगे कि क्यों करना चाहिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो पहले ये जिज्ञासा करनी चाहिए, राइट। अब जिज्ञासा करेंगे ना तो हमको अधिकांश पता चलेगा हम लोग बहुत कुछ जीवन में ऐसे ही कर रहे हैं, वो पता ही नहीं क्यों करना चाहिए। कुछ नहीं पता, अगर पता होता तो अपने बच्चों को बता नहीं पाते। यही तो प्रॉब्लम होती है, हम करते हैं और फिर बच्चे पूछते हैं मम्मा ऐसा क्यों। ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, बस चुपचाप करना है। और हमको पता होता तो हम आंसर दे पाते ना, हमको पता ही नहीं है तो हम उसको बस चुप करा देते हैं। और उस कारण से वो बच्चा फिर नहीं करता है, क्योंकि वो तो उसका सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है। अभी वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको तो लॉजिक सिखाया जा रहा है, साइंस सिखाया जा रहा है, तो उसके क्वेश्चंस तो होंगे वाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। आंसर आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, आपको खुद को नहीं पता है, राइट। तो पहले व्यक्ति को पूछना चाहिए। जो ऐसा प्रश्न पूछेगा उसके लिए देवी देवताओं की पूजा से कृष्ण की पूजा करने में, ट्रांजिशन लाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसको पता होगा कि मैं किसी को ऐसा करके दुख नहीं पहुंचा रहा हूँ। इनफैक्ट शास्त्र कहता है कि जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, वास्तविकता में हमने पूजा करना सीखा है। अन्यथा हम जो कर रहे हैं वो पूजा नहीं है, क्योंकि उस पूजा में स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मुझे वही चीज़ चाहिए जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वही 300 वाली चीज़ को मैं 3000 की सोच रहा हूँ, तो उसमें कुछ लाभ नहीं है, करेक्ट। तो फिर वो देवताओं की पूजा करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि इससे मुझे जो वास्तविक चीज़ चाहिए तो वो नहीं मिलने वाली है। और वो भी बहुत खुश होंगे जब वो जानेंगे कि मैं भी अब उस सही रास्ते पे आ गया, जो उनके लिए भी इच्छनीय है कि हाँ हमें भी भगवान की भक्ति करनी है, हमें भी उनकी पूजा आराधना करनी है। कोई भी डिवोटी भगवान का बनता है, कोई देवता या देवुल से नाराज़ नहीं होता है। इनफैक्ट उनको तो बहुत खुशी होती है कि ये व्यक्ति तो मेरा असली भक्त निकला, जो भगवान की भक्ति करने लगा। चंडीदास का आपने पता नहीं लास्ट टाइम सुना है कि नहीं। जो चंडीदास एक बहुत महान वैष्णव थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं भगवान के गुणगान में। तो वो पहले काली के भक्त थे, इसलिए उनका नाम था चंडीदास, है ना। तो वो काली की पूजा करते थे और उनका एक भाई था जो वैष्णव था और वो भगवान के शालिग्राम शिला की पूजा करता था। तो एक दिन चंडीदास के पास में भगवान काली की उपासना करने के लिए फूल नहीं थे। आरती करते समय हम फूल भी ऑफर करते हैं। तो उसने अपने भाई से कहा कि तेरे पास एक्स्ट्रा फूल है, दे दे मुझे, है ना, तो इतने का क्या करेगा। तो भाई ने कहा कि लेकिन मैंने तो ऑलरेडी ऑफर कर दिया, भगवान विष्णु को ऑलरेडी ऑफर कर दिया, ये तो प्रसाद है। तो वो बोला
जो भी है दे दे, है ना। तो उसने क्या किया, उस दिन जो भगवान विष्णु को ऑफर किया हुआ फूल था, जो प्रसाद फूल था, वो काली को ऑफर किया। तो अचानक से काली उसके सामने प्रकट हो गई। तो वो बोली, अरे इतने सालों से आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आज मैंने क्या किया जो आप मुझे दर्शन दे रही हो। तो काली बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, हर दिन तुम मुझे फूल ऑफर करते थे, आज तुमने विष्णु का प्रसाद ऑफर किया, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ। तो ऐसे बहुत से पास टाइम्स है कि देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं जब उनका कोई अनुयायी, श्रद्धा रखने वाला इंसान सच में भगवान की भक्ति करने लगता है। उनको लगता है कि हमारा भी जीवन साकार हो गया कि ये इंसान भगवान की भक्ति करने लगा। तो कोई भय नहीं रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि कुछ गलत हो जाएगा। कृष्ण गीता में बोलते हैं, सही रास्ते पे चलने वाले इंसान का कुछ गलत नहीं होता है। तो वो विश्वास होना चाहिए ना, ये रास्ता सही है, हम इस पर चल रहा है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा, और फिर भी श्रद्धा नहीं बनती है तो दोनों करो, श्रद्धा नहीं बनती है तो फिर धीरे धीरे देखो कि नहीं, कुछ भूचाल नहीं आया, सब ठीक चल रहा है। चलो, हरे कृष्ण, थैंक यू, सॉरी एक्स्ट्रा टाइम हो गया।